अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइडल किट के बारे में और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, कौन सी अफोर्डेबल चीज़ें आप ले सकते हैं, ना कि आप हाई एंड पे जाएं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली बात जो आपको चाहिए होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका ब्राइडल बॉक्स होना। तो मेरे पास जो बॉक्स है वो ये वाला है और ये इस तरह से ओपन होता है और ये इसकी स्पेस है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेस यू नीड या जिस तरह की आप चीज़ें चाहते हैं आप उस तरह का ब्राइडल बॉक्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत फैंसी भी ब्राइडल बॉक्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। सो दिस इज़ द वन दैट आई हैव। और अगर आपको वीडियो के दौरान कहीं भी लाइटिंग का थोड़ा सा इशू नज़र आए तो प्लीज़, मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ और मौसम काफ़ी आबर आलूद सा है और कभी बारिश हो जाती है और कभी एकदम से जो है ना सनलाइट आ जाती है, तो ये सब चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्किन से मैं स्टार्ट करूँगी और फिर फुल ऑन जैसे हम मेकअप अप्लाई करते हैं उस तरह से मैं आपको साथ चीज़ों का बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आई यूज़ दिस न्यूट्रीजीनिया का हाइड्रो बूस्ट और ये है जी ड्राई स्किन के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। फेस मॉइस्चराइज़र लेने के बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको लेनी चाहिए वो है एक अच्छा प्राइमर। सो प्राइमर की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना का है, मिस रोज़ का है। मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ किया है, लेकिन मुझे उससे एक अदद पिंपल निकल आता है, पता नहीं क्यों। तो फिर इस वजह से दैट इज़ वाई आई अवॉइड। मुझे ये उषास का बहुत पसंद है और ये ऑनलाइन आपको शायद मिल जाए कहीं से। मुझे यहाँ पे कतर में मिल जाता है मार्केट से। ओके, तो प्राइमर हो गया। प्राइमर के बाद मैं ये यूज़ करती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, मैक्स फैक्टर का मिरेकल ग्लो। और ये एज अ हाइलाइटर है। अगर आप चाहें तो आप इसे फाउंडेशन में भी ऐड कर सकते हैं। एक द ड्रॉप अगर आप ऐड करें तो आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मैट नहीं लगती, बहुत ग्लोई सा लुक देती है। ठीक है, सटल ग्लो देती है ये आपको। और डायरेक्टली फाउंडेशन के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि लगाया था बहुत पैची सा कर देती है। तो या तो आप इसे अंडर द फाउंडेशन करें या मिक्स इट इन योर फाउंडेशन, तो ये बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद जी आ जाते हैं कंसीलर्स। तो सबसे पहले अगर आपको पिगमेंटेशन है और जैसे कि हमारे एशियन स्किन पे होती है, हमारे इस ऑरेंज कैरेक्टर के साथ करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं मोस्टली ये भी यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला कंसीलर बाय एले गर्ल, या फिर मेरे ख्याल से दिस इज़ द शेड आलमंड। और आई विल जस्ट चेक, हाँ जी बिल्कुल दिस इज़ द शेड आलमंड। और फिर उसके बाद इसी से कंटूरिंग भी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जी है ये मेरे पास मेबेलिन का कंसीलर। तो ये मैं अपनी अंडर आइज़ वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ और दिस इज़ इन द शेड 10। और ये भी बहुत ज़रूरी है, कंसीलर स्किप ना करें क्योंकि अक्सर पिगमेंटेशन वगैरह फिर उस तरह छुपती नहीं है सिर्फ फाउंडेशन से। ओके, तो जहाँ पर हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बारे में भी बात करनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है, आपके पास ऑप्शन है। या तो आप एक ब्रश यूज़ करें, ठीक है, तो ब्रश फिर आगे से इस तरह का होना चाहिए थोड़ा, ताकि आप इसे स्किन पे ऐसे ऐसे करके अपनी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वरना आपके पास ऑप्शन है स्पंज का। तो मुझे इन दिनों ब्रशेस ज़्यादा बेहतर लगते हैं। मतलब हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्पंजेस के हक में थी पहले, लेकिन जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है, पहली बात तो ये प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ होती है और कवरेज बहुत हाई होती है। और स्पंज के साथ आपको प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और कवरेज भी इतनी हाई नहीं होती है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। स्पंजेस का भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्पंजेस हैं, जैसे कि ब्यूटीफाई बाय आमना के भी हैं, वो महंगे हैं, मेरे ख्याल से 1000 का आपको मिलता है सेट, या मे बी इट्स मोर देन दैट, आई एम नॉट श्योर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने लिया नहीं। लेकिन दिस आर ऑल्सो रियली गुड। ये इनका कोई नाम नहीं है, ये नॉर्मल किसी स्टोर से मैंने लिए थे और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 पसंद आया मुझे। तो आप ब्रशेस का भी इसी तरह से है कि ब्रशेस भी किसी अगर आपको नॉर्मली भी मिलते हैं ना, जैसे चाइना के ही सब बनवाते हैं, हमारे पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स हैं वहीं से बनवाते हैं। तो अगर आपको ही डायरेक्टली मार्केट में ऐसे ब्रशेस मिल जाते हैं, बस ब्रिसल्स का ख्याल करना होता है कि ये देखिए, ये इतनी शाइनी ब्रिसल्स नहीं है, इनमें शाइन नहीं है और ये टच करेंगे आप तो बहुत सॉफ्ट है। तो अगर आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला कहीं से भी आपको ब्रश मिलता है तो आप ले लें, इतना कंपनीज़ का और ब्रांड्स का देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक फाउंडेशन की बात है तो मेबेलिन की फिट मी पोरलेस मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन रिकमेंड करूँगी। अगर आपकी
नॉर्मल स्किन है तो ये बहुत काम करती है। हालांकि ये ड्राई स्किन वालों को इतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी इतनी एक्सट्रीम पे भी ड्राई नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे ये वाली सूट करती है और मैंने दूसरी यूज़ नहीं की हुई है, तो इस वजह से मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और मुझे अगर ग्लो चाहिए होता है तो मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको मैक्स फैक्टर का जो इसमें मिरेकल ग्लो है वो ऐड कर देती हूँ 1 ड्रॉप, और फिर मेरा काम चल जाता है। दिस इज़ इन द शेड पोर्सलिन 110, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं पाउडर। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आपका अपना कॉम्प्लेक्शन कैसा है। सो मैं ये यूज़ करती हूँ मेबलिन का। पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा डार्क लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द फाउंडेशन, लेकिन खैर। फिर उसके बाद बात होती है जी लूज़ पाउडर की। तो लूज़ पाउडर का ये एक तुर्किश ब्रांड का है, लेकिन यू कैन यूज़ वॉट एवर जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बेक करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर है, इसमें कलर में भी आते हैं, तो जो भी आपको आपकी स्किन के हिसाब से मैच करे वो आप यूज़ करें। इसके बाद हम बात करेंगे आईब्रोज़ के बारे में। तो आईब्रोज़ के डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से प्रेफर करते हैं। अगर आपको इस तरह की आईब्रो पेंसिल यूज़ करनी पसंद है तो इसके दोनों, इस पर स्पूली भी अवेलेबल होता है, ठीक है। एक साइड पे इसकी स्पूली होता है और दूसरी साइड पे इस पे प्रोडक्ट निकलती है जो आप अपनी आईब्रो पे लगाते हैं। मैं यूज़ करती हूँ इस तरह का आईब्रो जेल, और साथ में मैं इस ब्रश के साथ इसे अप्लाई करती हूँ, तो विच वर्क्स ग्रेट फॉर मी। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। तो बात करते हैं ब्लश ऑन की और कंटूरिंग की। और इसमें जैसे कि मेरे पास किट है, इस तरह की किट आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिनके अंदर ब्लशेस भी होते हैं और कंटूरिंग शेड्स भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है आई शेडोज़। तो मुझे आई शेड अप्लाई करना बहुत पसंद है, मुझे आई शेडो किट्स बहुत पसंद है। तो मैं इसके लिए आपको यही मशवरा दूंगी कि कोई ऐसी आप किट लें जिसमें जैसे कि यहाँ पर ग्लिटरी शेड्स भी हैं और शिमरी शेड्स भी हैं, साथ में मैट कलर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस किट में तकरीबन सब कलर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अच्छी कोई किट लें। ये मेरे पास जो एक किट है ये बहुत अच्छी है, ये फीबल की है। और फिर एक और ये पाकिस्तानी एक ब्रांड था जिसकी मैंने बहुत पहले ऑर्डर करवाई थी, और मुझे इनकी पिगमेंटेशन बहुत पसंद है। लेकिन आप इसका पैन साइज़ देखिए, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, और इतना पिगमेंटेड इनका हर एक आई शेडो है कि मतलब क्या ही कहूँ मैं, बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता ये क्यों उनका ब्रांड इतना ज़्यादा अब मुझे नज़र नहीं आता है कहीं पे, लेकिन ये है आर्या मेकअप, और ये बहुत अच्छी पैलेट है। अगर आपको इस तरह की कोई पैलेट मिलती है तो लाजमी लीजिएगा। तो क्योंकि आई शेड्स की बात हो रही है तो ग्लिटर्स के बारे में कैसे बात ना करें हम, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको आईलाइनर्स के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास हैं आईलाइनर और एक इस तरह का भी आईलाइनर, ठीक है। तो ये 2 आईलाइनर्स जो हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये है मार्कर की शेप का होता है, प्लस इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। सो इस तरह का अगर आपको कोई आईलाइनर मिलता है पहले आप चेक कर लें, फिर उसके बाद लें, क्योंकि आईलाइनर्स का बहुत इशू होता है। और मैं 2 लिए मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये देखें अब पिगमेंटेशन का कितना फ़र्क है। अब आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा वन इज़ मोर डार्कर देन दी अदर। और फिर एप्लीकेशन में भी इसी तरह से फ़र्क आता है। जब आप लगाते हैं तो फिर मतलब तब उस टाइम पे रियलाइज़ करना कि ओ माय गॉड ये तो चल रहा ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप 2 पेन आईलाइनर्स अच्छे और डिफरेंट तरह के लें। अगर आपके पास इस तरह का फ़ैन ब्रश नहीं है और आप बिल्कुल सीधी लाइनें अपनी फेस पर नहीं बनाना चाहते हाइलाइटर की, तो अच्छा है कि आप इस तरह के ब्रिसल्स वाला एक ब्रश यूज। उसके अलावा ये हो गई जी हाइलाइटर के लिए आपका ब्रश, और ये वाला भी, ये 2 हाइलाइटर के ब्रशेस हैं, प्लस दिस वन इज़ फॉर योर आईब्रोज, ठीक है। ये 3 इस तरह के ब्रशेस हो गए हैं। बाकी ये सारे हैं जी ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, एंगल ब्रश है मेरे पास। ये सब आई शेडो लगाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आप कट क्रीज वाला भी बना सकते हैं और ग्लिटर्स वाला भी लगा सकते हैं। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना आप एक्सटेंड करेंगे अपने बजट को उतना एक्सटेंड होता जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेस नहीं चाहिए तो बेसिक ब्रशेस लीजिए, इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रशेस लीजिए, जिससे आप अपनी
आई शेडो को ब्लेंड कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जी ग्लिटर्स की। मैं ज़रा जूम कर दूँ इसको और ये सब ज़रा साइड पे कर। आज यूके की ये पिगमेंट्स हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब दीज आर नॉट लाइक वो बहुत ज़्यादा आंखें जो है ना वो करने वाले ग्लिटर्स। ये पिगमेंट्स हैं, आई शेडो पिगमेंट्स हैं जो कि शिमरी हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है अप्लाई करना। आप इनको फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश से भी। सो दिस इज़ द शेड 13 जो कि मेरे पास है। ठीक है, और ये एक पिंकिश सा शेड है और ये वाला एक और है जिस इज़ 4। फिर उसके बाद ये एक मेरे पास गोल्डन में है इनका और इसका शेड है जी 22। और ये मैं आपको बताया भी है मैंने आपको, ये रिवाज यूके की मैं आपको ग्लिटर्स दिखा रही हूँ। तो ये अगेन एक और शिमरी शेड है और इसका नाम है ये नंबर है 31। अच्छा जी, तो क्योंकि हम ग्लिटर्स की बात कर ही रहे हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के चंकी ग्लिटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको लगाना पड़ता है ग्लिटर ग्लू के साथ। ये वाले भी हैं मेरे पास और इनका सिंपल सा ये है कि ये एप्लीकेटर होता है इनका आईलाइनर जैसा और आप इससे ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अपने आई शेडो के ऊपर। तो ये है वो ग्लिटर ग्लू जो मैं आपको पहले भी वीडियोस में मैंने अपनी दिखाई है। ये मिस रोज़ की है और ये काफ़ी डिसेंट काम कर लेती है। तो इससे अच्छा कि आप एक्सपेंसिव ग्लिटर ग्लूज़ लें, ये वाली काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। तो चलिए बात करते हैं मस्कारास के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास 3 किस्म के मस्कारा हैं। एक है जी ये एसेंस का लैश प्रिंसेस। ये अगर आपको चाहिए अच्छी घनी लैशेस, अच्छी फॉल्स लैशेस का इफेक्ट, तो आपको ये वाला मस्कारा आप ले सकते हैं। लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है। भी एसेंस का बहुत अच्छा मस्कारा है लेकिन ये फ़ैल जाता है। एटलीस्ट दिस वन डजंट स्मज, तो ये इधर उधर नहीं लगेगा बिला वजह, अनलेस कि आप इसको मतलब वाटरप्रूफ नहीं है तो पानी लगेगा, आंसू लगेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसका तोड़ है ये मेबेलिन का ग्रेट लैश मस्कारा। ये आपको वॉल्यूम नहीं देता है लेकिन अगर कभी आपको जिस तरह ब्राइड्स होती हैं उन्हें रोना होता है ये जो वो ये लगा सकती हैं। ये फैलता बिल्कुल नहीं है, वाटरप्रूफ है। तो जहाँ पर हमने सब चीज़ों की बात की वहीं पर हम हाइलाइटर को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहते। तो ये मेरे पास एक हाइलाइटर की एक किट है। इस तरह की आपको पैलेट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो आप इस तरह की कोई भी अच्छी पैलेट जो हाइलाइटर की हो, मिस रोज़ में आती हैं अफोर्डेबल, और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, मैंने इतनी यूज़ नहीं की हुई हैं लोकल। तो चलते हैं जी लैशेस के ऊपर। लैशेस के भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में और देखें कि जिसका बैंड बहुत ज़्यादा पतला हो, ज़्यादा थिक बैंड वाली लैशेस नहीं लेनी है। जैसे कि ये मैंने एक लैशेस ऑर्डर करवाई थी एक पेज से, तो अगर आप इसका बैंड नोटिस करें एज़ कम्पेयर टू दिस वन कितना थिक है और लैश कितनी हैवी है। मतलब ये जो लैश है ना, इसको तो मेरी आंखें क्या, मेरी रूह नहीं इनको उठा सकती, इतनी इनको लगा के बस आंखें बंद करके बंदा सो ही जाए। ठीक है, तो इस तरह की लैशेस लेनी नहीं है, आप इस तरह की लैशेस लें। ठीक है, जो आपको एक सटल तरह की खूबसूरती दे, ना कि ये इस तरह की नागिन बनते फिरे आप बाहर। जहाँ लैशेस की बात हुई है वहीं हम लैश ग्लू की भी बात कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास ST लंदन की आई लैश एडहेसिव और ये भी बहुत अच्छी है। ओके, तो फिर उसके बाद आता है लिप एंड चीक टिंट। मैं ये मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टिंट नहीं भी है तो भी आप अपनी कोई भी लिपस्टिक लेके उसको हल्का सा चीक्स पे लगा के उसको स्मज करके और आप अपना मर्ज़ी का टिंट बना सकते हैं। ठीक है, तो लिपस्टिक की जहाँ बात हो रही है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये नहीं बताया, फिक्सिंग स्प्रे इज़ ऑल्सो अ मस्ट। तो आपको एक फिक्सिंग स्प्रे अच्छी लेनी चाहिए। एसेंस की अफोर्डेबल सी है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो लिपस्टिक्स में भी आपके पास बहुत सी तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये गोल्डन रोज़ की है और ये जो है मैट लिपस्टिक है। फिर उसके बाद वही पुरानी क्रीमी लिपस्टिक्स आती हैं। ये वाली एसेंस की है और ये वाली इसका बड़ा मज़े का शेड है, थोड़ी ग्लॉसी सी है ये वाली। ठीक है, तो ये मॉइस्चराइजिंग सी लिपस्टिक है और इसका अच्छा हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है ये। ठीक है, ये एसेंस की है और बहुत अच्छी है, एसेंस की लिपस्टिक बहुत अच्छी है। प्लस मैं उनकी जहाँ लिपस्टिक्स की बात करें तो ये मिस रोज़ की भी मेरे पास एक लिपस्टिक है एंड दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। ठीक है, इनकी भी लिपस्टिक्स अच्छी हैं। शेड्स का थोड़ा सा है कि आप अपना देख के ज़रा शेड वगैरह लें। इसी तरह से एसेंस की जो मैट लिपस्टिक है ये भी बहुत अच्छी है और इसका शेड जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी वाला,
इसका शेड क्या है? लिपस्टिक 01 है, इस पर यही लिखा हुआ है। आई डोंट नो द शेड, यही है शायद। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये भी काफ़ी अच्छी हैं एसेंस की जो मैट लिपस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद वही है कि आप लिप लाइनर्स ले सकते हैं। इनमें आपको जो भी शेड चाहिए वो आप ख़रीद सकते हैं। लिप लाइनर्स के ऑप्शंस बेइंतहा हैं। तो जहाँ पर हम लिपस्टिक्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, मैट लिपस्टिक्स यूज़ करें, वहीं पर लिप ग्लॉस भी होनी चाहिए एक अदद आपकी किट में। तो मेरे पास एक ये टिंटेड है और दैट्स अ लिप मैक्सिमाइज़र, मतलब थोड़े से आपके लिप्स इसमें स्वेल हो जाते हैं। और दूसरी ये जो है ये लिप ग्लॉस है और ये ट्रांसपेरेंट है। इसको आप किसी भी अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगा कर उसको लिप ग्लॉस बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये लाजमी बताना चाहिए, क्योंकि इंसान भूल जाता है। आजकल मैट लिपस्टिक्स का इतना फैशन चला हुआ था बीच में से, लेकिन खैर अब फिर से जो है ना थोड़े ग्लॉसी लिप्स वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से लिप ग्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लड़कियों के नेल्स अच्छे खूबसूरत नेल्स हैं और नेल पॉलिश लगाना चाहती हैं, तो मैंने एसेंस की अभी रिसेंटली ये ट्राई की हैं। ये बहुत आराम से ड्राई हो जाती हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि वरना अब इधर उधर से आप लेते हैं ना, ड्राई नहीं होती नेल पॉलिश, उसका बड़ा इशू होता है। और जो बेचारी हैं मुझ जैसी हैं जिनको बड़े नेल्स का शौक़ तो बहुत है, लेकिन नेल्स रखने से जो है ना उनकी जान जाती है, तो वो आराम से फेक नेल्स भी ले सकती हैं। ये मेरे पास एक फ़ेक नेल्स हैं और ये बहुत इजीली स्टिक ऑन हो जाते हैं। इनके स्टिकर्स मिलते हैं जिससे आप इनको स्टिक कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाले फेक नेल्स भी हैं, ये थोड़े फैंसी में हैं। इस तरह से आप फेक नेल्स ले सकती हैं। इनके साथ आते हैं जी इस तरह के स्टिकर्स, जिनको दोनों साइडों से चिपकते हैं। ये एक साइड आप अपने नेल पे स्टिक करते हैं और उसके ऊपर ही आप फेक नेल लगाते हैं। वगैरह हो गया और ये रेज़र हो गया, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। इनको आप अपने पास रखें, लाजमी अपनी ब्राइडल किट में इंक्लूड करें इन्हें। बहुत लंबी हो गई है, मोबाइल की बैटरी भी लो गई है और मेरी अपनी बैटरी भी लो गई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जाएं और ख़रीदें ये सब चीज़ें जब तक मैं ये सारा गन समेटती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।